हाँ जी, class plus 2, welcome class plus 2. Class plus 2, next I'm going to start with exercise 5.6, okay. That is the derivative of functions in the parametric form. ठीक है, देखो ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ डेरिवेटिव ਨੂੰ फाइंड ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ चेन रूल, ठीक है ना. आफ्टर दैट वी हैव डन द implicit functions, ठीक है. आफ्टर दैट implicit भी कर ले तो explicit भी कर ले सी ਆਪਾਂ, ठीक है. ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ y ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, y cannot be separated, ठीक है ना. तो एक्सप्लिसिट फंक्शन होंगे कि जिवें मैं कहा कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, कल्ला x की फॉर्म के फंक्शन है इस टाइप का, ठीक है ना. दिस इज़ द एक्सप्लिसिट फंक्शन. तो चेन रूल के तुहानूं पता है कि किस तरह किया सी तुसीं, लाइक चेन रूल इदा कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू असीं लगाया सीगा कि dy अपॉन dt अपॉन dx इस तरीके दे नाल करते सीगे आपां, ठीक है. तो दिस इज़ द चेन रूल बेसिकली वी हैव डन, ओके. तो देखो ये आपां हुण की करना, पैरामीट्रिक फॉर्म का की मतलब होंदा कि देखो मान लो ये तुहानूं की गिवन होएगा, ये तुहानूं एक फंक्शन ही तुहाडे कोल दो फंक्शनस गिवन होणगे, ठीक है. दो फंक्शन कितना गिवन होणगे, एक x गिवन होएगा, एक y गिवन होएगा, कोई भी चीज़, ठीक है. तुसीं की करना, उन्होंने क्या होएगा कि हाँ जी dy अपॉन dx निकालो. तो x कोई एक होर वेरीएबल का फंक्शन होएगा, लाइक x इज़ अ फंक्शन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ t, ठीक है. तो y भी किहड़ा हैगा t की फॉर्म के फंक्शन हैगा, ठीक है. तो आप फाइंड आउट की करना, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना, ठीक है. असीं इहनूं किस तरीके दे नाल सॉल्व करीदा, फंक्शन ऑफ t मतलब t अनदर वेरीएबल आ गया तो t नूं आपां की कहांगे, इट इज़ अ पैरामीटर, ठीक है ना. इट इज़ अ पैरामीटर जिहड़ा अलग एक डिफरेंट टाइप का फंक्शन आ जाता, दैट इज़ कॉल्ड अ पैरामीटर. दैट्स वाई आपां लिखते हैं ना कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन द पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है ना. t इज़ अ डिफरेंट पैरामीटर. तो ये आप डिफरेंसीएशन देखो स्टूडेंट्स कितना करनी है, मैं दसदी हाँ थोड़ी जी. dy अपॉन dx कितना करीदा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt. कि मैं इदा लिख सकती हाँ, क्योंकि इतने dt तो dt कैंसल ही हो जाना, तो dy अपॉन dx तां ही आ जाएगा, ठीक है. तो इनू इस तरीके दे नाल करांगे. तो y जो t का फंक्शन है, तो मतलब y का डेरिवेटिव मैं t के रिस्पैक्ट भी कढ़ सकती हूँ, x का डेरिवेटिव मैं t के रिस्पैक्ट भी कढ़ सकती हूँ, ठीक है ना. सो इदा सो देखो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल करते हैं, तो ज़्यादा क्लीयर होएगा, ठीक है. इस करना इस तरीके के नाल बेसिकली आ याद रखनी है किसी चीज़, ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 34 फ्रॉम योर NCERT बुक, ठीक है. इतने लिखा है कि इफ़ x जड़ा है a cos थीटा, ठीक है, तो y जड़ा है a sin थीटा है, ठीक है. तो फाइंड करके की दिखाना है, dy अपॉन dx फाइंड आउट करना, ठीक है ना. बच्चे देखो dy अपॉन dx कितना आएगा, dy अपॉन dx से तां आंदा जब मेरे को y की वैल्यू हो, ठीक है. फिर मैं x के विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करता तो dy अपॉन dx आंदा. इतने y भी गिवन है, x भी गिवन है, ठीक है. तो जो x गिवन है ना, ठीक है ना, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा. देखो कॉस थीटा आ रहा, थीटा की फॉर्म च है. आ भी जो फंक्शन गिवन है ना, कि फॉर्म च है, फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म च गिवन है. तो हेयर की आप लिख सकते हैं कि थीटा की है इस पैरामीटर है, ठीक है. तो असं कि जोड़ा पैरामीटर होंगे आप विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करना पैंदा सानू, जो भी एक पैरामीटर गिवन हो. लाइक अगर इतने गिवन है x इक्वल टू a cos थीटा, ठीक है. इतने भी गिवन है y इज इक्वल्स टू a sin थीटा. सो विद रिस्पैक्ट टू असी पैरामीटर के विद रिस्पैक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं, लाइक dx अपॉन d थीटा, ठीक है ना. dx अपॉन d थीटा करांगे, a इज़ अ कॉन्स्टेंट, a उदा ही रहेगा. cos थीटा का डेरिवेटिव वट माइनस sin थीटा, ठीक है जी. इदा खत्म हो गया इसका डेरिवेटिव. इसी तरीके इसका dy अपॉन d थीटा पैरामीटर के विद रिस्पैक्ट टू कर सकते, होर किसी विद रिस्पैक्ट टू कर ही नहीं सकते इनू डिफरेंशिएट, ठीक है ना. कि अकॉर्डिंग करोगे कुछ नहीं कर सकते, dy अपॉन d थीटा ही करेंगे, ठीक है. सो a कॉन्स्टेंट, sin थीटा कि इक्वल आएगा sin का डेरिवेटिव cos, यानी कि dx अपॉन d थीटा, dy अपॉन d थीटा आ गया मेरे को. मैं वैल्यू कि निकालनी है dy अपॉन dx की. स्टूडेंट्स मैं इदा लिख सकती हाँ, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. आ तो कैंसल ही हो जाना, dy अपॉन d थीटा ही आना, ठीक है. लिखन का तरीका ही आ सिर्फ एक. dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है, a cos थीटा, यदी वैल्यू कितनी है माइनस a sin थीटा. सो आ तो कैंसल हो गए, ठीक है. तो आंसर कितना आ गया, माइनस cot थीटा. दिस विल बी योर आंसर. ईजी है, वेरी ईजी. बस असी पैरामीटर में फाइंड आउट करना, पैरामीटर के विद रिस्पैक्ट टू अलग अलग डिफरेंशिएट कर लैने, तो बाद चो लास्ट से उन्होंने डिवाइड कर देना, सिंपल, ठीक है जी. दिस इज़ योर some exercise example 34. Next I'm going to do with the example number 35. इतने लिखा है कि बच्चे x इज इक्वल्स टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 2at,
ओके फाइंड करके की दिखाओ dy अपॉन dx। हुण दसो x किदा फंक्शन हैगा वा, x इज़ अ फंक्शन ऑफ t, t दी फॉर्म दे विच फंक्शन गिवन है, इत्थे y भी किदा फंक्शन है, t दा फंक्शन है। ओके तो की करांगे dx अपॉन किदा निकालांगे हुण t दे विद रिस्पैक्ट टू, t पैरामीटर आ इहदे विच, t की है पैरामीटर, ठीक है। तो dx अपॉन dt विच इज़ इक्वल टू किदे आएगा, a देखो कॉन्सटेंट इत्थे, तो टी स्केयर का डेरीवेटिव की हो जाएगा भी 2t, ठीक है। इदा ही डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2 कॉमन, ए भी कॉमन, तो कल्ले टी का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू टी कड्डोगे तो 1 ही हो जाएगा। जिमें डी एक्स का डेरीवेटिव जिमें आप कढ़ते ही डी बाय डी एक्स का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो की आता ही 1 ही आता है। तो इत्थे इदा ही है डी बाय डी टी विद रिस्पैक्ट टू टी, कितना आंसर आएगा 1, इस तरीके ना। सो इदा ही 1 2a रहने दो, ठीक है। हुण आपां की निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, की आएगा डी वाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है बच्चे। तो डी वाई अपॉन डी टी कितना है 2a, ए कितना है 2at, ठीक है। तो 2a तो 2a कैंसल आ गया, आंसर विल बी 1 अपॉन टी, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, हाँ जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 36, एक्स ते वाई गिवन है, डी वाई अपॉन डी एक्स गिवन है। हाँ जी एक्स बच्चे किदा फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, वाई भी किदा फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, ठीक है। हुण किदा करोगे, सब तो पहले एक्स का डेरीवेटिव ए थीटा प्लस साइन थीटा, देखो इनू किदा करोगे सॉल्व तुसी, इनू इदा कर लो ए थीटा अंदर ए मल्टीप्लाई कर लो, बिकॉज ए प्रोडक्ट दे विच हैगा ना, ए थीटा प्लस ए साइन थीटा, ठीक है। इनू भी इदा ही वाई इज इक्वल्स टू ए माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। जो बच्चे यहो जा ना बड़े होर क्वेश्चन भी है तुम डायरैक्टली सॉल्व कर लोगे, पर इत्थे तुसी एक्सप्लेन करके सॉल्व करोगे। सो इनू अगर मैं करा डी एक्स अपॉन डी थीटा करा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो ए थीटा हैगा वा, थीटा का 1 आएगा, ए कॉन्सटेंट है, ए उदा ही, तो डी एक्स का डी थीटा के नाल करोगे, थीटा का डेरीवेटिव थीटा के नाल करोगे तो 1, ओके। प्लस बच्चे ए कॉन्सटेंट आ, ठीक है, ए उदा ही साइन थीटा का डेरीवेटिव वट कॉस थीटा, ठीक है। सो कितना आ गया ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए कॉमन लै लो, ठीक है। हुण इहदा डी वाई अपॉन डी डी थीटा, ठीक है, ए का डेरीवेटिव वट 0, ठीक है, ए का डेरीवेटिव 0, सो माइनस इत्थे ए कॉन्सटेंट आ, ए रहन दो, साइन थीटा कॉस थीटा का डेरीवेटिव कितना होंदा माइनस साइन थीटा, सो इहदा कितना आ जाएगा प्लस ए साइन थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा। थोड़ा ध्यान नाल करना है, बहुत सौखा है, ठीक है। वैल्यू कि कढ़नी है डी वाई अपॉन डी थीटा की, डी एक्स की, तो तुहानूं पता होना चाहिए डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डिवाइड कर दो सिंपली, यदि वैल्यू ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय आ वाला ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए तो ए कैंसल कर दो, ठीक है। तो साइन थीटा, वैसे तो इत्थों तक ही आंसर ठीक है, बट ताड़ी बुक दे विच थोड़ा जिहा एक्सप्लेन किया होया, एक्सप्लेन किद्दां किया होया बच्चे देखो इत्थे किद्दां करना आपां, इत्थे देखो 2 साइन थीटा हैगा ना, इत्थे इनू मैं लिख सक साइन थीटा है ना, बच्चे तुहानूं पता ही होना कि साइन 2 थीटा का की फॉर्मूला होंदा, 2 साइन ए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो जे मैं लिखा साइन थीटा तो मैं लिख सकती हूँ 2 साइन थीटा बाय 2, एंगल हाफ हो जाते हैं ना, ठीक है ना। इत्थे वही वाला फॉर्मूला लगाओ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस, तुहानूं पता ही है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होंदा, ठीक है। तो अगर इत्थे मैं लिखा 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब इधर एंगल हाफ आ, तो इधर भी तो एंगल हाफ ही हो जाना फिर, ठीक है ना। यह वाला रिजल्ट नीचे लगेगा, इत्थे 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू मैं लिखन लगी हाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। सो ए तो यह कैंसल हो गया, एक कॉस कैंसल कर दो, की रह जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2 विच इज़ इक्वल टू टैन थीटा बाय 2, दिस विल बी योर आंसर। दिस इज़ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना, इदा के टाइप का क्वेश्चन पेपर च आ जाता, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल नंबर 37, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एग्जाम्पल 37, ठीक है। फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, की गिवन है सानू एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3, ठीक है। यदा कहते कि डेरीवेटिव कढ़ के दिखाओ। बच्चे देखो
हाँ जी बच्चे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 37 आ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਰੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫਾਰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਾਂ ਨਾ, ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੱਢਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਥਡ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਲੈਟ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਕੋਸ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ। ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਵਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਏ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਆਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਏ ਕੋਸ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਸ ਕਿ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 2/3, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2/3, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 3 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕੋਸ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਪਲਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਬਾਹਰ, 3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 2/3, 3 ਅਤੇ 3 ਕੈਂਸਲ, ਤੋ ਸਾਈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਥੀਟਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ ਦੀ ਪਾਵਰ 2/3 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀ ਏ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਡੀ ਐਕਸ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਥੀਟਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂ, ਏ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕੋਸ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢਣਾ। ਕੋਸ ਕਿਊਬ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਪਾਵਰ 3 ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3 ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਸਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਇੱਥੇ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਥੀਟਾ, ਏ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ 3 ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਇੰਟੂ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਡੀ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਆਫ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ 3a ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੋਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਆ ਅਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਥੀਟਾ ਡਿਵਾਈਡਿਡ ਬਾਈ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਡੀ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਪਰ ਆ ਲਿਖੋਗੇ 3a ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੋਸ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਨਾ 3 ਕੋਜ਼, ਇੱਥੇ ਸਕੇਅਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ ਪਾਵਰ n ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 3 ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਕੋਜ਼ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 - 1 ਹੋਣੀ, ਇੱਥੇ 2 ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਆਉਣਾ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ -3a ਕੋਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੋ ਆ 3a ਅਤੇ 3a ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕੋਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਪਰ ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਵਾਲੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਂਸਰ ਵੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਜਰਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਾਈ ਨੂੰ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਏ ਸਾਈਨ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ ਅਪੋਨ ਏ ਕੋਸ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੇ ਆ ਕੈਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਟੈਨ ਕਿਊਬ ਥੀਟਾ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਐਕਸ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਅਗਰ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦੀ ਕਿਊਬ ਰੂਟ, ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇੱਧਰੋਂ, ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਡੀ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਡੀ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਾਈ ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਦਾ ਕਿਊਬ ਰੂਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ योर आंसर, ठीक है।
इदा कटोगे इनू क्वेश्चन ईजी आ, कुछ नहीं करना। इत्थे आके तो मैं डेरीवेटिव निकाल लिया इन्हां दे, ठीक है। ये आपां असम्पशनस खुद लईआं, इनू थोड़ा जिहा तुहानूं माइंड च रखना पैना आ वाली असम्पशनस नूं। अदरवाइज आह वाला क्वेश्चन इंपलीसिट फंक्शन के वे दे नाल भी करके देखो, उहदे नाल भी सॉल्व हो जाता, ठीक है जी। सो नैक्सट हाँ जी स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज 5.6 से देखो पहले क्वेश्चनस गिवन आ 1 2 3 4 5 6 तक क्वेश्चन जोड़े बहुत ही ईजी सिंपल एंड सिमिलर टू द एग्जाम्पल्स आ, तुम अपने आप करोगे। 7th क्वेश्चन थोड़ा जहा कॉम्पलैक्स है, सो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो देखो किदा करांगे 7th क्वेश्चन, ओके। 7th क्वेश्चन इज x इक्वल टू साइन क्यूब a अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y का भी इतना कि मैंने dy अपॉन dx निकालना। स्टूडेंट्स देखो औखा नहीं है, सिंपल ही आप कढ़ांगे। देखो dx अपॉन dt कढ़ांगे आप सब तो पहले, ठीक है। t की फॉर्म से वेरिएबल गिवन है dx अपॉन dt, ठीक है। dx अपॉन dt देखो स्टूडेंट्स सानू पता है कि किहड़ी फॉर्म से गिवन है, u अपॉन v की फॉर्म से गिवन है, तो पहले आप u अपॉन v का फॉर्मूला ला दिए इत्थे, ठीक है। तो देखो इत्थे cos 2t आ, इहदा मैं स्केयर करांगी, डिनोमीनेटर का स्केयर होंदा, इहदा स्केयर करांगी तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आएगा cos 2t उदा ही, ठीक है। सो इत्थे देखो cos 2t, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ किदा साइन क्यूब टी, ठीक है, माइनस साइन क्यूब टी डी बाई डी एक्स ऑफ किदा अंडर रूट cos 2t दा, ओके। नैक्सट है cos 2t तो इदा ही, ठीक है। यदा डेरीवेटिव बच्चे करोगे तो पता कि क्यूब वाले का डेरीवेटिव मैं कितनी बारी दस चुकी हूँ, ठीक है। कि लिखोगे 3 साइन स्केयर टी इंटू साइन का डेरीवेटिव की आएगा साढ़े को लगे cos t, ठीक है जी। यदा माइनस साइन क्यूब टी बच्चे यदा अंडर रूट cos 2t का डेरीवेटिव देखो, अंडर रूट का मतलब आ कि हाँ जी देखो अंडर रूट cos t का डेरीवेटिव अगर मैं तुहानूं साइड से निकाल के दिखावां तो की आएगा, आ देखो अंडर रूट cos t है ना, इनू मैं की लिख सकती हाँ cos 2t की पावर 1/2, ठीक है। तो कितना आएगी अगर 1/2 पावर है, पावर वाला किदा सॉल्व करीदा 1/2 पावर अगे आ जाती है, cos 2t 1/2 माइनस 1, ठीक है ना, एक पावर कैंसल nx n माइनस 1 हो गया, इनटू की करोगे d बाई डी टी ऑफ cos t, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ अंदर वाले सब फंक्शन का, ठीक है। इतने क्या आएगा 1/2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2 का मतलब है कि मैं नीचे cos 2t लिख सकती हूँ, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ cos 2t बच्चे cos 2t का डेरीवेटिव माइनस साइन 2t, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी ऑफ किदा हो जाएगा 2t का, ठीक है जी। तो इत्थे की लिखोगे 2t का डेरीवेटिव कला 2, सो की लिखोगे माइनस 2 साइन 2t अपॉन 2 अंडर रूट cos 2t, ठीक है। तो इत्थे ए वाला 2 तो ए वाला 2 कैंसिल हो गया, मतलब यदा डेरीवेटिव आ गया माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है जी। इदा तो मैं डायरैक्टली जोड़ा मैं साइड से सॉल्व किया मैं इतने पुट कर लगी हूँ डायरैक्टली, ओके। तो देखो माइनस साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t, ठीक है, अपॉन cos 2t, ठीक है। बच्चे थोड़ा ध्यान नाल करना है, मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब सब ध्यान नाल करोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम वाली गल नहीं है, ठीक है। हाँ जी नैक्सट देखो हुण की करांगे, अच्छा देखो जी cos 2t इनू इदा लिख लो, थोड़ा जा सिंपलीफाई वे च लिख रही हाँ 2 साइन स्केयर t cos t अंडर रूट cos 2t, ए माइनस माइनस इतने प्लस हो गया, ठीक है, प्लस साइन क्यूब t साइन 2t ये ओवर च आएगा cos 2t, ठीक है, अपॉन cos 2t, ठीक है। ये ओवर च cos 2t है, ये ओवर च कुछ नहीं है मतलब 1, ठीक है। हुण एदा तो एदा एलसीएम लो अपर वाले पार्ट का, ठीक है, एलसीएम लोगे तुहाडे कोल की आएगा cos 2t का एलसीएम लिया, यदा मतलब आ वाला फैक्टर ये जाके मल्टीप्लाई होना है,
ठीक है बच्चे देखो ये वाला फैक्टर ये नाल जाके मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कला ही रह जाएगा मतलब साढ़े कोल ठीक है। तो इदा करेंगे 3 sin स्क्वायर टी cos टी ए वाला फैक्टर इतना मल्टीप्लाई होता है cos 2t बन जाएगा कला ठीक है, प्लस ਇਹਦਾ तो कुछ भी नहीं होना ठीक है। तो आ वाला जो cos t अंडर रूट वाला है ना ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाना मतलब आई मीन इदा ठीक है ना, मतलब आ वाला पार्ट जोड़ा है ना कंप्लीट न्यूमरेटर है, आ वाला पार्ट डिनोमिनेटर है। अपने आप बच्चे अपने हाथ के नाल सॉल्व करोगे ना तो वधिया पता लग जाएगा ठीक है। सो नैक्सट इज़ दी आ देखो बच्चे अंडर रूट cos 2t की पावर 1/2 आ, इतने की पावर 1 हैगी है तो 1/2 + 1 कितनी होगी 3/2 पावर, तो डिनोमिनेटर में पावर कितनी होगी cos 2t की पावर 3/2 ठीक है। मैं वही लिख रही हाँ 3 sin स्क्वायर t cos 2t इत्थे cos 2t की पावर देखो ये पावर 1/2 आ, ये पावर 1 आ, ये पावर हो जाएगी 3/2 ठीक है स्टूडेंट्स। ए वाला फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर के नाल हो जाना ना कंबाइन है ओके। सो इदा सो ये साडा आंसर वैल्यू आई है dx/dt दी ठीक है ना dt दी। सो हुण मैं वैल्यू यदी कड्ढनी है dy/dt दी ठीक है। हुण देखो dy/dt ठीक है इज इक्वल टू यदी वैल्यू आप निकालनी है dy/dt ठीक है। यदा भी बच्चे इदा ही सब तो पहले cos अंडर रूट 2t का अगर मैं स्क्वायर कराँगी तो कितना आएगा cos t ही आएगा ठीक है cos 2। उस तो बाद u × v लगा रही है इंटू d/dt ऑफ इतने x लिख रही है बच्चे मैं dt है dt ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t ते नाल d/dt ऑफ अंडर रूट cos 2t ओके। नैक्सट cos 2t अंडर रूट cos 2t देखो d/dt ऑफ cos क्यूब t कितना लिखोगे 3 cos स्क्वायर t तो cos t का डेरीवेटिव कितना होंदा वा माइनस sin t, तो माइनस मैं इत्थे ला रही हूँ sin t इत्थे लिख रही हूँ। हुण तुहानूं आ जाना जिहदा क्यूब वाले फाइंड करने ओके। नैक्सट cos क्यूब t ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ फाइंड आउट किया ही, मैं डायरैक्टली ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ नहीं सॉल्व करके दिखावांगी। cos 2t का डेरीवेटिव ਇੱਥੇ मैं जो लिखा ਸੀਗਾ मैं डायरैक्टली ਇੱਥੇ पुट कर रही हूँ ओके, क्योंकि ਅਸੀਂ एक बार सॉल्व कर चुके हैं माइनस sin 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t ओके। सो नैक्सट इज़ दी बिल्कुल सिमिलर वे ये ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क है बस ठीक है। तो इन्हों इतना लिखो -3 cos स्क्वायर t sin t अंडर रूट cos 2t ओके माइनस ते आवला माइनस प्लस हो गए इतने आएगा sin 2t cos क्यूब t ओके अपॉन अंडर रूट cos t अपॉन cos 2t ओके। नाउ टेक द एलसीएम ऑफ दिस अपर पार्ट का एलसीएम लवांगे cos 2t इत्थे भी आ इहदा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t इदा ही ठीक है प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन ए दे नाल कंबाइन होके जिदा इत्थे दी पावर 3/2 आई सी इत्थे भी दी पावर कितनी आ जानी है cos 2t की पावर कितनी 3/2 ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द dy/dt ठीक है। तो इत्थे एक आ वैल्यू आई है साडे कोल, एक वैल्यू आई है वाली ठीक है। सब तो पहले हुण आपां फाइंड की करना dy/dx फाइंड करना, हजे मेरे को वो नहीं आया ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है पर देखो ध्यान नाल dy/dx हुण किद्दां आएगा मेरे को ओके। ध्यान नाल देखो मैं की कर लगी हाँ dy/dx जड़ा है ना
हाँ जी बच्चे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी मैं सिंपली डी वाई तो जी आप वैल्यूज़ निकाली है ना मैं इन्हें इतने पुट कर लगी हाँ ठीक है। सब तो पहले मैं कराँगी डी वाई अपॉन डी टी की मैं वैल्यू इतने लिखन लगी हाँ। देखो -3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t प्लस sin ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक आ वैल्यू मैं लिखी डी वाई अपॉन डी टी की ठीक है। तो डी एक्स अपॉन डी टी बच्चे के डिनोमीनेटर चा ठीक है। तो वह भी जोड़ा बच्चे इदा फॉर्म च फ्रैक्शन की फॉर्म च तो डी एक्स अपॉन डी टी जब यह है वा इनू फ्रैक्शन की फॉर्म च लिखोगे तो आ वाली चीज़ उपर तो आ वाली चीज़ नीचे आ जाएगी ठीक है। डिवाइड करना है ठीक है। तो तुम इन्ना गल समझ सकते होगे ठीक है। यदा न्यूमरेटर वाला पार्ट नीचे बन जाएगा डिनोमीनेटर के विच ठीक है। तो यह कैंसल हो गया ओके। सो की रह गया ए तो यह रह गया। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू -3 cos स्क्वायर टी sin t cos 2t प्लस sin 2t cos क्यूब t अपॉन 3 sin स्क्वायर t cos 2t वैसे तो रहेगी साइन डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू थोड़ी जो बुक के रिजल्ट गिवन है ना बुक के रिजल्ट जो गिवन है वो सिंपलीफाइड फॉर्म के गिवन है। सो मैं थोड़ी जी तुहानू इहदी जो है ना सिंपलीफिकेशन बच्चे करके दिखा देनी है किद्दां करांगे आपां इहदी सिंपलीफिकेशन नू ठीक है। तो तुसी बच्चे इत्थों तक ही करो इसका आंसर ठीक है। सिंपलीफिकेशन वाला पार्ट जो है ना मैं अपलोड कर दूँगी इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम अगर मैं इसकी सिंपलीफिकेशन भी तुहानू करके दिखावांगी ठीक है। तो मैं वो पार्ट अपलोड कर दूँगी यू विल डू दैट पार्ट फॉर योर सेल्फ ओके। तो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं आप स्टूडेंट्स। नैक्सट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज द सम नंबर 8 फ्रॉम योर NCERT बुक। इतने एक्स तो वाई आ गिवन है अलग अलग लिख लिया मैं ठीक है। तो इन्हों डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना सिंपली एक्स की फंक्शन है टी का वाई की फंक्शन है टी का इतने पहले निकाल लिए डी वाई अपॉन डी टी निकाल लिए ए साइन टी का कितना आएगा कॉस टी ओके सिंपल एज दैट। यदा थोड़ा जहा कॉम्पलैक्स आ देख लें कि डी एक्स अपॉन डी टी बच्चे देखो ए उदा ही कॉमन रहा बिकॉज ए इज़ अ कॉन्सटेंट ठीक है। सो कॉस टी का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आता माइनस साइन टी ओके लॉग टैन टी बाई 2 ठीक है। मतलब लॉग एक्स सो लॉग एक्स का डेरिवेटिव अगर तुम करो तो की होंगे 1 अपॉन एक्स की लिखोगे 1 अपॉन टैन टी बाई 2 ठीक है। इनटू की होंगे वा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन टी बाई 2 ठीक है जी। उस तो बाद डी बाई डी टी ऑफ ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन टैन टी बाई 2 टैन टी बाई 2 की डेरिवेटिव टैन एक्स का डेरिवेटिव की होंगे माइनस साइंस माइनस सीकेंट स्केयर एक्स ठीक है। हजे भी है टी बाई 2 एक और डेरिवेटिव है इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी बाई 2 भी आएगा ठीक है जी। तो ए माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन प्लस आ देखो बच्चे प्लस बच्चे मैं की कर लगी हूँ इतने एक होर चीज़ आ जो टैन टी गा ना इनू मैं ओपन कर लगी हाँ। ओपन कितना कर लगी टैन की टी की वैल्यू होंगी है साइन टी बाई 2 ओवर कॉस टी बाई 2 ओवर नहीं मैं लिखन लगी मैं ऊपर लिखन लगी कॉस टी बाई 2 ये कर लगी क्योंकि साढ़े को कैंसलेशन हो जाए। तो सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2 की लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2 तो डी टी ऑफ टी ओवर 2 का की आएगा। देखो स्टूडेंट्स इतने अगर मान लो तुहानू आवे एक्स ओवर 2 की डिफरेंशिएट करना ठीक है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओवर 2 तो किदा करोगे 1 ओवर 2 तो बाहर तो एक्स का डेरिवेटिव 1 तो मतलब कितना डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 2 ठीक है। सो डी बाई डी टी ऑफ टी बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होंगे 1 बाई 2 ठीक है। बच्चे इतने देख लो की कैंसलेशन होंदियां मैं आवला कॉज आवले कॉज के नाल कैंसल कर देना ठीक है। यदा मतलब कितना रह जाएगा साढ़े को नीचे इतने रह जाएगा 1 अपॉन साइन टी बाई 2 इतने रह जाएगा प्लस 1 ओवर
2 भी नीचे है 2 sin t/2 तो cos t/2 यह रह गया सारे को। ठीक है तो बच्चे आ किदा फॉर्मूला होंदा 2 sin a cos a। ठीक है अगर मैं तुहानूं दस्सां इत्थे फॉर्मूला किदा होंदा साइन जिवें मैं हुणे दस्सिया सीगा sin 2 = 2 sin a cos a। ठीक है बट साइन ए कि इक्वल होंदा 2 sin a/2 तो cos a/2। इस तरीके दे नाल साइन ए यानी कि साइन टी इत्थे बनेगा साढ़े को फॉर्मूला। सो a माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी कली। ठीक है अगे मैं बच्चे इत्थे सॉल्व कर लगी है पार्ट आ वाला a माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 साइन टी। ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कि इक्वल होंदा कॉस स्क्वायर टी। ठीक है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस टी तो ये आ गया इधर। ठीक है सो बच्चे दिस इज़ द वैल्यू फॉर dx/dt दी। दिस इज़ द वैल्यू फॉर dy/dt। ਆਪਾਂ वैल्यू कि निकालनी है dy/dx की किद्दां निकालोगे a cos t अपॉन ये आ वाला पार्ट a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक है जी तो की रह जाएगा साढ़े को इत्थे इदां आ जाएगा a cos t अपॉन a cos स्क्वायर t मल्टीप्लाई बाय साइन t। ठीक है तो एक आ कैंसिल हो गया एक cos कैंसिल हो जाना यानी कि sin t अपॉन cos t which is equal to tan t। this will be your answer। ठीक है जी this will be your answer। तो स्टूडेंट्स इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वधिया तरीके करोगे तो हो जाएगी। ठीक है सो अप टू क्वेश्चन नंबर 9 8 जोड़ा है वो तुम करोगे। ठीक है मैं दस दिता 9th एंड 10th क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 11th क्वेश्चन आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट। हाँ जी बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक्सरसाइज 5.6 का थोड़ा जहा डिफरेंट आ। देखो ये ना मैं एक्स नू एक्स की वैल्यू है गिवन है वाई की गिवन है dy/dx निकालना। ठीक है पता लग ही रहा होगा कि एक्स जो टी का फंक्शन है वाई भी टी का फंक्शन है बट थोड़ा कॉम्पलैक्स फॉर्म च गिवन है। तो इदा के जो कॉम्पलैक्स जो क्वेश्चन आ जाए ना तो आप इतने यूज़ करीदा लॉग जिवें लास्ट एक्सरसाइज की थी ना लॉग वाली। ठीक है लॉग उदों यूज़ करीदा जो कॉम्पलैक्स फंक्शन आ जाए तो सिंपल तरीके के ना सॉल्व होंदा होवे। ठीक है सो इत्थे लॉग आप कितना अप्लाई करांगे देखो मैं एक्स नू लिख सकती हाँ कि a sin इनवर्स t दी पावर 1/2। ठीक है ना तो इत्थे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग a sin इनवर्स t दी पावर 1/2। ठीक है हुण इत्थे की कीता लॉग x बच्चे देखो लॉग m दी पावर n पावर अगे आ जाती है n log m। ठीक है हुण आ देखो हुण इत्थे भी बच्चे log m दी पावर n इत्थे भी लग रहा log a दी पावर है ना log mn फिर एक साइन इनवर्स t भी अगे आ सकता ਇਹਦਾ मतलब 1/2 साइन इनवर्स t। ठीक है तो नाल की आएगा log a। सिंपली मैं इत्थे किहड़ी प्रॉपर्टी यूज़ की है log mn इज इक्वल्स टू n log m आ प्रॉपर्टी यूज़ की मैं इत्थे। ओके सो देखो हुण आपां की करांगे log x इज इक्वल्स टू आ देखो बच्चे 1/2 log a की हुंदा कॉन्सटेंट तो आ चीज़ तो कॉन्सटेंट ही इन्नी चीज़ तो बाहर ही ले लो इहदा तो कुछ करना ही नहीं आप दिस इज़ अ कॉन्सटेंट तो साइन इनवर्स t रह गया। ठीक है हुण आपां डेरिवेटिव निकालने लगे देखो ध्यान नाल इत्थे हुण मैं करांगी डिफरेंशिएट आपां करना विद रिस्पैक्ट टू t पर इत्थे मेरे कोल की गा x। ठीक है सो इसका मतलब d/dt ऑफ log x इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ साइन इनवर्स x आ चीज़ कॉन्सटेंट है इनू इदा ही रहने दो इसका डेरिवेटिव होना ही नहीं इनू बाहर। ओके तो log x का डेरिवेटिव बच्चे कितना होंदा है 1/x पर t लै रहे हैं फिर नाल की लिखोगे dt/dx ओ सॉरी dx/dt सॉरी। ठीक है ना जोड़ा भी फंक्शन गिवन है विद रिस्पैक्ट टू टी भी डेरिवेटिव होना 1/x तो यदा ही आ गया अगो dx/dt है। ठीक है इज इक्वल्स टू बच्चे देखो साइन इनवर्स टी का साइन एक्स का डेरिवेटिव की ना होंदा अगर तुहानू याद होवे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होंदा 1/√1 - x²। ठीक है
तो साइन इनवर्स टी का डेरीवेटिव की लिखोगे √1 - 1/t²। ठीक है जी। सो इसी तरीके के नाल तुसी लिखोगे तो डेरीवेटिव नाल आही वाला फंक्शन 1/t log a। ओके, सो dx/dt साढ़े कोल कितना आ गया इत्थे x बच्चे आ वाला इधर शिफ्ट होएगा जाके x। ठीक है, log a/2 1 - t²। ठीक है, तो x की वैल्यू जो भी गिवन है इत्थे लिख दो साढ़े कोल तुसी। ठीक है, पर इतने पुट करने की लोड़ ही नहीं, क्योंकि आंसर आप एक्स वाई ही देना है। ठीक है, सो इन्हें इदा ही रहने दो। सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर dx/dt। नैक्सट बच्चे मैं कट्टन लगी हाँ वैल्यू इतने तुहाडे कोल dy/dt की। ठीक है जी, देखो ध्यान नाल बिल्कुल सेम ही कटांगे। dy/dt कितना आएगा, सब तो पहले इन्हूं चेंज कर लो। y मैं लिख सकती हाँ a cos इनवर्स t दी पावर 1/2। ओके, so taking log on both sides, log y is equals to 1/2। ठीक है, 1/2 log a दी पावर वेट इत्थे इदा सीगा ना, a दी पावर cos इनवर्स t है, y is equals to a cos इनवर्स t ए दी पावर 1/2। ठीक है ना, सो अगर इत्थे मैं log लवांगी 1/2 log a cos इनवर्स t। ठीक है, सो इदा ही log y इज इक्वल्स टू 1/2। इत्थे भी log m की पावर n है, यह वाला cos इनवर्स t वाला पार्ट की हो जाएगा अगे, इत्थे की आएगा log a। सिंपल सिमिलर एज दैट जिदा ये किया उसी तरीके दे नाल। सो log y इज इक्वल्स टू 1/2 log a तक आ चीज़ तो कॉन्सटेंट ही है, यदा मतलब डेरीवेटिव की तो है सिर्फ cos इनवर्स t का डेरीवेटिव है। इत्थे करो इनू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करना आप डिफरेंशिएट, बिकॉज पैरामीटर इज t। ठीक है, सो इहदा डेरीवेटिव करोगे 1/y नाल की आएगा dy/dt। ओके, आ वाला पार्ट बच्चे कॉमन आ, मतलब कॉन्सटेंट आ, इहदा कुछ भी नहीं होना। cos इनवर्स t का डेरीवेटिव की होंदा 1/√1 - x² होंदा, बट इत्थे t आ तो की लिखोगे t²। ओके, सो हेयर dy/dt इज इक्वल्स टू y वाला पार्ट इधर गया, y इत्थे आ गया माइनस। ओके, की लिखोगे log a/2 1 - t²। दिस इज़ द वैल्यू फॉर द dy/dt, दिस इज़ द वैल्यू फॉर dx/dt dy/dt। सो स्टूडेंट्स dy/dx कितना कटोगे, dy/dt डिवाइडेड बाय dx/dt। यदा मतलब आप वाली चीज़ ये डिवाइड होएगी, सिंपली करिए डिवाइड log a/2 √1 - t² डिवाइडेड बाय ये x log a/2 √1 - t²। ठीक बच्चे, आप तो पार्ट पूरा सेम ही आ, कैंसिल ही हो गया। ठीक है, तो की रह गया मेरे को -y/x। सो यही निकालना dy/dx इज इक्वल्स टू -y/x। सो दिस विल बी योर आंसर। यही शो करना ही ना कि y/x के इक्वल है, यही मेरे को आ गया y/x के इक्वल ही। सौखा है, मतलब सिंपल, थोड़ा जा देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस चाहिए है। ठीक है, अच्छे तरीके ना प्रैक्टिस करो, 5.6 कंप्लीट कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।